नमस्कार, मैं रमेश भाटिया। आज इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपन। पश्चिमी राजस्थान में एक आंदोलन चल रहा है जिसे केजरीवाल आंदोलन कहा जा रहा है या केजरी बचाने के लिए एक आंदोलन कहा जा रहा है। दो विभागों के मंत्रियों के द्वारा आश्वासन देने के बाद भी सोलर प्लेटें लगाई जा रही हैं, केजरियाँ काटी जा रही हैं। ऐसा क्या कारण है कि सरकार इतनी मजबूर है कि लोग चाहे कितनी मांग उठा रहे हो, लोग चाहे कितना ही विरोध कर रहे हो, लेकिन सरकार कंपनियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है, वहाँ के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ एक्शन ले रही है, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। कभी कोई मंत्री आता है, साइन करके चला जाता है, कोई दूसरा विभाग का आता है, आश्वासन देकर चला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जहाँ तक मेरा मानना है, इसका दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कारण हो सकता है कि जो कंपनी वहाँ पर सोलर प्लेटें लगा रही हैं वो सरकार से ज़्यादा पावरफुल है, सरकार उसका कुछ नहीं कर सकती। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार के कुछ चुनिंदा लोग या फिर वहाँ के प्रशासन या कोई और कारण जो अंदरूनी रूप से उस कंपनियों से जुड़े हुए हैं, कंपनी के लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, ताकि फ़ायदा कंपनी को हो, निजी फ़ायदा हो, और लोगों को लोगों की भावनाओं से उनको कोई मतलब नहीं। अन्यथा ऐसा नहीं हुआ राजस्थान में कभी इतिहास में कि केजरी को बचाने के लिए कोई आंदोलन हुआ हो और वो समाप्त नहीं हुआ। मैं एक इतिहास का विद्यार्थी हूँ। इतिहास का विद्यार्थी होते हुए मुझे जानकारी है, मैंने कहीं को पढ़ा था, आप भी जानते हैं उस चीज़ को। 1730 में केजरीवाल आंदोलन हुआ था जोधपुर के केजरीवाल गाँव में, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, जहाँ लोगों ने केजरी वृक्ष को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपना आत्म बलिदान दे दिया था, लेकिन केजरी वृक्ष को आँच नहीं आने देते। उस माता को कौन भूल सकता है, अमृता देवी बिश्नोई को, जिसने अपने आप को गर्दन कटवाते हुए भी केजरी के वृक्ष को बचा लिया था। किसी ज़माने में गुरु जामेश्वर महाराज ने कहा था कि सिर साँटे रोक रहे तो भी सस्तो जान, यानी एक सिर कटने के बाद अगर एक रोक बचता है तो भी सौदा सस्ता ही है। इसी कहावत को चरितार्थ करने के लिए 1730 में 363 लोगों ने अपना आत्म बलिदान कर दिया था, और वही इतिहास एक बार अपने आप को वापस दोहरा रहा है। केजरी को बचाने के लिए उन्हीं लोगों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार का ध्यान उस पर नहीं है। आज भी लोग उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के मंत्री आते हैं, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं वापस। मुझे लगता है कि यह केजरी काटना हो सकता है कि आप ये कह सकते हो कि साहब सोलर प्लेटें लगेगी तो सुविधाएँ होंगी, लाइटें मिलेगी वगैरह वगैरह, लेकिन इसके पीछे जितना आप इसको फ़ायदा बता रहे हो ना, इसके कई ज़्यादा नुकसान भी हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। केजरी काट देंगे तो केजरी के आसपास उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे जीव जंतु, कई सारे जीव जंतुओं का निवास केजरी होता है, उसके नीचे उगने वाली छोटी छोटी वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएगी। साहब ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ जाएगी आप सोच नहीं सकते। वैसे भी पश्चिमी राजस्थान मई जून में आग उगलता है, आग, और ये केजड़ियाँ हैं जिनके छाँव में बैठ करके कई सारे छोटे छोटे जीव जंतु अपने आप को बचाता है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप एक आदेश निकाल दीजिए कि कहीं पर भी पेड़ नहीं रहेगा। एक तरफ आप आदेश निकालते हो कि एक पेड़ माँ के नाम, हर जगह पेड़ लगाओ। 2026 में आपने पेड़ लगाने के लिए 10 करोड़ आपने लक्ष्य रख दिया, लेकिन उसका क्या फ़ायदा। देखते हैं आंदोलन चलता रहेगा, सरकार आगे क्या निर्णय लेती है। हमें उम्मीद है कि सरकार अच्छा निर्णय लेगी। जय हिंद, नमस्ते।